क्या आप भी अपनी बाहर आई तोंद से परेशान हैं? क्या आप भी इसे सभी की तरह एक मामूली सा जमा हुआ फैट समझने की गलती कर रहे हैं? जब पेट के बीच हिस्से में ज्यादा फैट जमा होने लगता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि विसरल फैट जमा हो रहा है। विसरल फैट यानी हमारे ऑर्गन्स के ऊपर की परत में चर्बी का जमा हो जाना। बेली फैट सिर्फ दिखने में खराब नहीं होता, इसे मेडिकल साइंस डेंजरस सिम्टम्स के नजर से देखता है, क्योंकि विसरल फैट की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, फैटी लिवर, किडनी प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बेली फैट को कम करना इम्पोर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल आसन की जो आपके बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और साथ ही आपके कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हम इस योगासन का अभ्यास हर दिन 4 से 5 मिनट के लिए करेंगे। शुरुआत में आप 10 सेकंड का होल्ड स्टार्ट करें और फिर प्रैक्टिस के साथ इसे बढ़ाते जाएं। 30 दिन बाद आप खुद इस आसन से होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे और अपने पेट की चर्बी पे इसका असर भी देखेंगे। मैं बात कर रही हूँ नौकासन की। इसे बोट पोज भी कहते हैं। नौकासन में शरीर का पूरा वेट मिडिल में आ जाता है। ऐसे में एब्स की मसल्स को लगातार काम करना पड़ता है। इससे लोअर बैक मजबूत बनी रहती है और उसे अच्छा स्ट्रेच भी मिलता है। चूंकि नौकासन पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर काम करता है, ये पाचन क्रिया को सुधारता है और बेहतर बनाता है। इस आसन की प्रॉपर प्रैक्टिस से शरीर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बैलेंस सुधरता है। और बैलेंस पर फोकस करने से स्ट्रेस और डीफोकस जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। डायरिया, सिर दर्द, पीरियड्स के दौरान, घुटने, हिप्स, पेट, हाथों और कंधों में इंजरी होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करें। अपने चटाई पर पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ जाकर हिप से थोड़ा पीछे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए पैरों को जमीन से 45 डिग्री तक उठाएं। अब अपने कूल्हों और टेलबोन के बल पर बैठें। टखनों को उठाकर आंख की सीध में ले आएं। सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। इसी स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आए। नौकासन के साथ साथ पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। खुद को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें, क्योंकि मेडिकल साइंस भी मानता है कि फैट को कम करने के लिए शरीर में फ्लूइड की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी उकड़ू बैठकर पिएं। अपनी लाइफ से रिफाइंड शुगर को पूरी तरह कट करने या कम करने की कोशिश करें। शुगर सबसे बड़ा साइलेंट किलर कहलाता है। ये बहुत से पैकेज्ड फूड और स्ट्रीट फूड में एक साइलेंट इंग्रेडिएंट के रूप में ऐड किया जाता है। शुगर क्रेविंग्स होने पे लोकल सीजनल फ्रूट्स खाएं। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। प्रोटीन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिससे पेट ज्यादा समय के लिए भरा रहता है। तला हुआ खाने से दूरी बनाएं। तले हुए खाने में ट्रांस फैट होता है, जिससे पेट की चर्बी बढ़ती है। होल फूड्स खाएं, जैसे कि ओट्स, व्हीट, हैंड पाउंड राइस, मिलेट्स, फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेट नाइट डिनर अवॉइड करें, क्योंकि सूर्यास्त के साथ हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है और खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे ये बेली फैट में कन्वर्ट हो जाता है।
7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। एक अच्छी नींद हमारे मसल्स को रिपेयर करती है और हमें दूसरे दिन के लिए फुल फ्रेश और एनर्जेटिक बनाती है। अगर हम योगासन के साथ साथ इन सभी बातों का भी ध्यान रखें तो हमारा बेली फैट बहुत आसानी से कम हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी रोजाना नौकासन के अभ्यास के साथ साथ अभी बताई गई इन सभी बातों को भी फॉलो करेंगे और इससे होने वाले फायदे को हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू शेयर करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।